आजकल की चर्चा देखकर शाकाल को हंसी आती है। ये सीमा क्या खेल रही है? लोग कहते हैं बॉर्डर पार करना एक माँ पर कलंक है। 4 बच्चों का भविष्य और ये थुमका डांस। मेरे आइलैंड पर ऐसी गुस्ताखी की सजा मौत होती थी। मगर वो कहती है मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ। इतनी हिम्मत। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। आपने मेरे स्टार्टिंग का वीडियो क्लिप और थंबनेल तो देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सोनिया जी ने शीबा हैदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के सामने रख दी है, जिसे सुनकर लोग बाग हैरान हैं। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे खुलासे की कि कितनी उम्र की है, क्या है, कैसे वो पाकिस्तान से भारत आई और कैसे दस्तावेज हैं, सारी चीज़ों का खुलासा सोनिया जी ने बेकाबू से और बेखूब हो के तरीके से कहा है और इतने भड़कते हुए पन से कहा है कि जिसे सुनना लाजमी बनता है। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको सोनिया जी का ये वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं, और आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत गलत है, इसको चमक सिखाना चाहिए। पहली बात तो ये है, हाँ। मैं एक लेडीज होके ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये माँ के नाम पे कलंक है। जो 4 बच्चा लेके आया, ये ठीक है लेके आया, वो भी मैंने मान लिया, बट उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आया। क्यों? उनको पासपोर्ट वीसा नहीं मिला है क्या? जब बेच के आ सकती है प्रॉपर्टी तो पासपोर्ट वीसा भी बना के आ सकती है। मैं भी मेरे से तो उसको कंपेयर करती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो औकात भी नहीं है उनका। और दूसरी बात है, इन्होंने बहुत गलत किया है। जिस आदमी ने उनको छोड़ के विदेश जाके, मतलब बाहर कंट्री में कमाई के लिए गया है, अरे वो तो कोई करोड़पति नहीं है। गुलाम हैदर भाई को भी मैंने देखा है, भाई ठीक है मजदूर आदमी है। इनको आया किसके पास? उससे तो ज्यादा अच्छा के पास नहीं आया ना, वो भी मजदूरी है। तो 4 बच्चा लेके आई, 4 बच्चा का करियर क्या होगी? और उसका पापा के मन में क्या, मतलब क्या बीत रही है? जे मेरे बच्चा को लेके वो जा रही है और कुछ भी कराती है बच्चों को देके, और किसी और को पापा बोल रही है, मतलब उसका पापा जिंदा है। तो मैं गुलाम हैदर भाई को यही बोलूंगी, इसको अच्छा खासा चमक सिखाए, जो दुनिया का सारे औरती सुजा हो जाए, मतलब सीधा हो जाए। जिसको देख के जे इस तरह से कोई भी घटना करे तो उसका सजा क्या हो सकती है। और सीमा को तो यही बोलूं, सुधर जाओ। जो किया है, समाज के लिए गंदगी फैला है, बहुत गलत किया है, वास्तव में गलत किया। जो 4 बच्चा दिया उसको आपको ऊपर प्यार नहीं आया, आपको प्यार दिखाई नहीं उनका। और जो 1 बच्चा दे दिया, ढोंग का डांस कर रही हो, ये बहुत प्यार देख लिया इसके अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही प्यार देख लिया। तुमको जवान ही चाहिए थी तो भाई तुम जवान को चुन लेती, पहले ही 4 बच्चा का करियर खत्म नहीं होती, पहले ही आ जाता तुम भाई। इंडिया में आना है, रहना है, ढोंग का डांस करनी है तो पहले ही आ जाते इंडिया में। अभी आने का क्या जरूरत थी? वो भी 4 बच्चा का जिंदगी खराब कर रही है। एक माँ होके, माँ से एक बच्चा सीखती है हर चीज। माँ ही गलत होती है तो बच्चा क्या सीखेगा? उसमें तो एक बेटी भी है, शायद 2 बेटी है 2 बेटा है, ऐसा ही मैंने भी देखा है। छोटा छोटा है, एकदम छोटा छोटा है। वो तो हमेशा कैमरा के पीछे भागती रहती है और वो इंटरव्यू देती रहती है, ढोंग का डांस करती रहती है। क्या बच्चा सीख रही है, क्या खा रही है, क्या अच्छा? मेरे नजर में तो कुछ अच्छा नहीं देखा मैंने तो खुद जाके देख के आया, मेरे नजर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं देखा। और लोगों का क्या है, इंटेंशन है गांव का लोगों का देखने का, बाहर कंट्री का है, तो मुझे उस हिसाब से वो गांव का लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग होता तो उनको तो पिटाई करके भगा देती। जब भाई तू 4 बच्चा लेके आ गई है गैर कानूनी तौर पर इंडिया में। और दूसरी बात, सचिन को शादी कर ली, ठीक है, धर्म चेंज करके शादी कर ली, अच्छी बात है, प्यार भी अच्छी बात होती है। तो 4 बच्चा लेके आई, कल तू सचिन के बच्चा लेके किसी और कंट्री में चली नहीं जाएगी, इसका क्या गारंटी है? बच किया तो धर्म का कोई लीगलिटी है कि नहीं? जैसे मेरा हस्बैंड, हमने सुना है धर्म चेंज किया, उसका लीगलिटी है, क्योंकि वो लीगली धर्म चेंज किया। और वो लीगली धर्म चेंज किया है कि नहीं, ये जांच करना चाहिए। और दूसरी बात ना, वास्तव में इनको जांच करके ना अच्छा कैसे चमक सिखाना चाहिए, जो कोई ऐसा काम ना करे। जो इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है भाई, इंडिया ऐसा देश नहीं है जो कोई भी घुस सकती है, कोई भी आके रह सकती है। तो इंडिया का क्या वैल्यू है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ठीक है पाकिस्तान दुश्मन देश है, बांग्लादेश दुश्मन देश है, और भी कंट्री का लोग भी, तो एक संदेशा मिल गया है ना, जो भाई पाकिस्तान से आ सकती तो इधर से भी जा सकती है, जाओ ढोंग का डांस करो, क्या है, इंडिया में रह सकती हूँ। तो ये गलत है, समाज के लिए गलत मैसेज दिया, बिल्कुल बहुत गलत मैसेज दिया, जो मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। वकील बोलिए जो प्रोटोकॉल दे रही है, मुझे नहीं पता है इस चीज में, क्योंकि मेरा जो है, मेरे को भी मिला है, ऐसा नहीं है। इंडिया का
बिल्कुल। जो कानून मेरे को सबसे बड़ा मदद किया है, जो मेरा केस रजिस्ट्री हो चुकी है बा मेरे को फैमिली कोर्ट से, और खास करके आप जानती है जब मैंने एयरपोर्ट से एक बार मुझे वापस आना भी पड़ा, जो उसके बाद एफआरओ ऑफिस से मेरे को फिर से वीसा लेके एग्जिट वीसा लेके आना पड़ा। सही तो बात है, कुल सही मिलाए बात सब कुछ एकदम लीगल तरीके से हुए है यार। सीमा आयदाकर को कहाँ प्रोटोकॉल मिल रही है, क्या हो रही है मुझे नहीं पता है, बट जो जितनी दिख रही हूँ यही, बस इतना ही बोल सकती हूँ। इसको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उल्टा इसको सजा होना चाहिए। मैं एकदम, देखिए मैं हिंदुस्तान का बहू हूँ तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा 2 देश पे ही हक है, इंडिया में भी है बांग्लादेश में भी है। ये हमारा देश के लिए, मेरा ससुराल का देश के लिए ये सही नहीं है। देखिए इंडिया ऐसा देश है, कोई भी मतलब हर लेडीज को ही रिस्पेक्ट करती है, बा इज्जत करती है, ये अच्छा है। इंडिया का ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये बहुत अच्छी बात है। बट जो गैर कानूनी तौर पर आया है ये गलत किया है। ये समाज के लिए, देश के लिए, हर देश के लिए उन्होंने एक गलत मैसेज दिया। कोई भी इंडिया में गैर कानूनी तौर पर घुस सकती है, ये पहली बात तो गलत है। और दूसरी जो मेरे को गलत लगा, ये ठीक है मैंने मान लिया गुलाम हैदर भाई सही नहीं है, तो पहले बच्चा होने के बाद उनको रियलाइज होना चाहिए जे बंदा सही नहीं है। दूसरी बच्चा होने के बाद रियलाइज होना चाहिए, तीसरी बच्चा होने के बाद होना चाहिए, चौथा बच्चा होने के बाद होना चाहिए। बट ये तो 4 बच्चा होने के बाद उनको रियलाइज हुई है, मतलब एक 4 बच्चा होने में लगभग 4 साल लगती है, और वो भी 4 साल गैप होती है, मतलब टाइम तो लगता है ना। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चा तो ऐसे ऐसे पैदा नहीं होती है, उसमें बहुत टाइम लगती है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, जो उन्होंने बहुत गलत किया है। इस आदमी को इस तरह से धोखा देना, तो हर एक औरती के लिए एक मतलब उन्होंने बोलती है ना काली लगा दिया है, हर एक औरती के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जिस तरह से औरती को बिलीव नहीं करना चाहिए, छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस तरह से हरकतें करेगी तो एक गलत है। और 4 बच्चा का फ्यूचर का एक बात है। दूसरी बात, गुलाम हैदर भाई का ना कि प्रॉपर्टी भी बेच के आया है, ये तो उनके मैं और भी शॉक। मैंने बोला एक ऐसे बात है भाई, इस तरह से आप एक बात बताइए, जो सचिन को उन्होंने शादी किया, ठीक है सचिन अच्छा है, इसीलिए बोलूं क्योंकि उन्होंने 4 बच्चा लेके उनको रख दिया, रखा है, जैसे बोलो लीगल तरीके से रखा, मतलब शादी कर लिया बा कैसे भी रखा है, जगह तो दिया है घर में, ये बहुत बड़ी बात किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। 4 बच्चों को जायगा दिया है, खाना भी खिला रही है। तो अभी उनको एक बच्चा होने के बाद फिर सचिन भाई को अच्छा नहीं लगेगी। नहीं, इसमें क्या है ना, देखिए अल्लाह ने जैसे बनाया सबको सुंदर बनाया है। इनको वास्तव में जब मेरी उम्र के थी शायद वो सुंदर ही थी, क्योंकि दिखने में माशाल्लाह अच्छी थी, बट अभी अच्छा नहीं है, बहुत उम्र का है मेरे से तो पूरा मतलब बहुत ज्यादा उम्र का है। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, इससे ज्यादा बुरा इसलिए लगी है भाई, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश भी लड़ाई हुई है ना, इसका मतलब दुश्मन देश है, ये है। मैं मेरी धरती को मैं बदनाम करूं? अरे जो मेरे मैंने खुद का देश को इज्जत नहीं कर सकते, तो दूसरों देश को कैसे इज्जत करेगी? ये कौन सा ढोंग है? ये तो मैं जो बोल रही हूँ ना, जी भाई देखो, धर्म से इंडिया का लोग बहुत वीक है, मतलब बहुत वीक है। तो धर्म का एक फंदा लगाया इन्होंने, बहुत पहला पॉइंट ये लगाया है धर्म का, जब भाई मैं हिंदू बन जाऊंगी तो सब लोग मेरे को सपोर्ट करेगी। ये उन्होंने टेक्निकल गेम खेला है, ठीक है भाई मान लिया। भाई खुद का देश को बेइज्जती कर रही है, मतलब मुझे इंडिया का लोग पाकिस्तान पसंद नहीं करती है, तो मैं बोल देती हूँ भाई अभी इंडिया का लोग मेरे को सपोर्ट करेगी। तो ये सारे कुछ एक ढोंग ही लग रही है मुझे, क्योंकि आप मेरे ही धरती को, मेरे ही देश को मैं बदनाम करूंगी, तो मैं ससुराल के देश को कैसे रेस्पेक्ट करूं? ऐसे कर ही नहीं सकते। जो लेडीज अपने देश को बोल रही है जे इतनी दिन मेरे को टॉर्चर किया, पाकिस्तान में कोई लेडीज नहीं रहती। अरे भाई पाकिस्तान में कोई लेडीज नहीं रहती है क्या? संकट नहीं कर रही है क्या? उधर बच्चा पैदा नहीं होती, उधर खाती पीती नहीं है। अरे जिस देश का एबिलिटी जितनी है उतनी ही आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब यही नहीं है तुम बेइज्जती करोगे खुद को, देश को। और हमेशा देखा मैंने नेगेटिविटी बोल रही है, पाकिस्तान में ये करती है, पाकिस्तान में देखो उल्टा पाकिस्तानी जो बहू आया है इंडिया में, वो तो पाकिस्तान का सुनाम किया है, जो भाई पाकिस्तान में मेरे को बहुत अच्छे से रखा, बहुत इज्जत किया मेरे को, कोई टॉर्चर मोर्चर नहीं किया है। पाकिस्तानी लड़की ही इंडिया आके बोल रही है भाई पाकिस्तान मेरे को बहुत कुछ किया है, एक गलत है। ये समाज के लिए, सबके लिए गलत मैसेज है, क्योंकि जो खुद का देश को इज्जत नहीं कर सकती, वो कई पराये देश को इज्जत कर ही नहीं सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जितनी गलत बोला है पाकिस्तान को लेके, तो इंडिया को क्या रेस्पेक्ट करेगा वो? ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया तो इंडिया का लोग पागल हो गया। अरे भाई इतना भी बेवकूफ नहीं है, इंडिया का सारे लोग बेवकूफ नहीं है। क्या हुआ? गाड़ी ठीक कर दाओ,
यही मुझे और भी बुरा लगा। दूसरी बुरा लगा ना, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ है। अच्छा भाई, उनका उम्र तो लगभग 40 से ऊपर होगा, 100% 40 से ऊपर ही होगा। तो 40 साल अब उसमें रहा, 40 साल पहले पूरे नहीं हुआ। 10 साल बाद तो जवान होती है, 12 साल में जवानी होती है लड़की को, 12-15 साल में एक लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो उसी टाइम को आपको सोचना चाहिए था, भाई मैं जिस देश में पैदा हो गई, देश तो मेरे खिलाफ है, ये देश में मैं कुछ नहीं मिलेगा, ये देश तो मेरे को टॉर्चर कर रही है, इज्जत नहीं दे रही, भाई दूसरी देश में चली जाती हूँ। इंडिया अच्छे देश है, बहुत बड़ी देश है, ठीक है, आ जाओ, क्या दिक्कत है? आके फिर गैर कानूनी तौर पर नहीं, लीगल तरीका आ जाओ, फिर रहना शुरू करो किसी को शादी करके, रह सकती हो ना। तो यही बात है, यही मुझे अच्छा नहीं लगा, कुल मिला के अच्छा नहीं लगा। देखिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। तुमको मन किया शादी कर लिया, तुम गलत बोल रही हो, खुद का देश को बेइज्जती कर रहे हो, मम्मी पापा को बेइज्जती कर रही हो, पति को बेइज्जती कर रही हो, 4 बच्चा का जिंदगी खराब कर रही है। ये कैसा ढोंगी है, ये क्या ढोंग लगा के रखा है। और वो जो बोल रही है ना हिंदू धर्म को, उन्होंने, मैं एक बात बताऊं, अब सवाल पूछना चाहिए उससे, जितनी मैं जानती हूँ हिंदू धर्म के बारे में वो जानती ही नहीं है। तो वो 2-4 लाइन सीख के सिर्फ मीडिया में फेमस होने के लिए वो 2-4 लाइन बताती है, उसको पूरा जज करना चाहिए। जो तूने कितनी सीखा है, 6 महीने में तो पूरा सीखना चाहिए, क्या सीख लिया है। ओ राधे कृष्ण ये हो, साहब का नाम मैं भी जानती हूँ, जय श्री राम मैं भी बोलती हूँ। तो मतलब ये नहीं है धर्म चेंज हो गया है, धर्म एक रिस्पेक्ट होती है, उसका भी एक लीगलिटी है। आप अपनी जगह पे लीगल है तो कानून पे जाओ, इतना क्या दर दर भटकना पड़ेगा, कानून पे जाओ, लीगलिटी है। और इंडिया सरकार बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, एकदम बराबर हिसाब कर देगा, उसको भी कर देगा, उसका लप्पू को भी कर देगा, और बच्चा को उसको पापा को ही मिलेगा लास्ट में। जबरदस्ती तो इस बच्चा को नहीं रख सकते।